नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल AERP स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हम लेके आए हैं एनीलिनिंग क्या होता है, जो कि एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो एनीलिनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एनीलिनिंग? एनीलिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द स्टील स्लाइटली अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड अलाउ इट टू कूल वेरी स्लोली। एनीलिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर स्लाइटली धीरे धीरे क्या करते हैं, हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं? 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और तब इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो एनीलिनिंग एक्चुअलिटी में होता क्या है? एनीलिनिंग आपका एक मेटल सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेटल में जो सॉफ्टनेस होती है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, मेटल को सॉफ्ट बनाते हैं। तो एनीलिनिंग क्या होता है? एनीलिनिंग इज ए मेटल सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which heating the steel slightly above the critical temperature of steel and allowing it to cool very slowly। कितने टेम्परेचर पे हम स्टील को गर्म करते हैं? 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम स्टील को गर्म करते हैं। एनीलिनिंग आपका एक मेटल सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को सॉफ्ट किया जाता है। और कितने टेम्परेचर पे हम स्टील को धीरे धीरे गर्म करते हैं? 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम स्टील को गर्म करते हैं। देन इसको एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे स्लोली क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ये होता है एनीलिनिंग। इसके बाद एनीलिनिंग कितने तरह का होता है? टाइप ऑफ एनीलिनिंग: फुल एनीलिनिंग, प्रोसेस एनीलिनिंग, सेफेरोडाइज एनीलिनिंग, आइसोथर्मल एनीलिनिंग, डिफ्यूजन एनीलिनिंग। एनीलिनिंग को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है: फुल एनीलिनिंग, प्रोसेस एनीलिनिंग, सेफेरोडाइज एनीलिनिंग, आइसोथर्मल एनीलिनिंग, डिफ्यूजन एनीलिनिंग। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन एनीलिनिंग क्या होता है। डिफ्यूजन एनीलिनिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेटल को, जो मेटल है उसको हम सॉफ्ट करते हैं। कैसे सॉफ्ट करते हैं? एटम्स को डिफ्यूज करते हैं, उसके बाद मटेरियल को इक्विलिब्रियम स्टेट में धीरे धीरे लेके जाते हैं। हीट जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जो एटम्स हैं वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मेटल में जो सॉफ्टनिंग है वो प्रोड्यूस हो जाती है। डिफ्यूजन एनीलिनिंग क्या होता है? डिफ्यूजन एनीलिनिंग इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच diffusion of atoms within a solid material so that material progressive toward its equilibrium state. Heat increase the rate of diffusion by providing energy needed to break bond। यानी कि एटम्स को क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं जब वो सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में होता है। उसके बाद मटेरियल को धीरे धीरे इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाते हैं, वहाँ से हीट को धीरे धीरे रेट ऑफ डिफ्यूजन में धीरे धीरे क्या करते हैं, हीट को इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन में, यानी कि इक्विलिब्रियम स्पीड के साथ। इक्विलिब्रियम स्पीड के साथ मतलब कांस्टेंट रेट के साथ, और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिससे जो एटम्स के बॉन्ड होते हैं क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, मेटल पूरी तरह डिफ्यूज हो जाता है। फिर इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं जिससे मेटल में सॉफ्टनिंग आ जाती है। तो ये आपका होता है डिफ्यूजन एनीलिनिंग। डिफ्यूजन एनीलिनिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, एक मेटल सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, या ऐसे कह सकते हैं डिफ्यूजन एनीलिनिंग इज ए मेटल सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच सॉलिड मटेरियल डिफ्यूज, सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं जिससे उसके एटम्स डिफ्यूज हो जाएं, प्रोग्रेसिव टुवर्ड इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। तब तक उसको हीट करते हैं जब तक वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ना जाए। आफ्टर दैट हीट इंक्रीजिंग, उसके बाद हम हीट को बढ़ाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, और एक कुछ और हीट की ज़रूरत पड़ती है धीरे धीरे, जिसको हम स्लोली इंक्रीज करते रहते हैं जब तक मेटल कम्प्लीटली डिफ्यूज नहीं होता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे उसमें सॉफ्टनिंग आ जाती है। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन एनीलिनिंग। फुल एनीलिनिंग प्रोसेस क्या होता है? तो फुल एनीलिनिंग प्रोसेस आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टील को हीट करते हैं 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे हम 30 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गर्म करते हैं। मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसी टेम्परेचर को कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखा जाता है। देन अलाउइंग द मटेरियल टू स्लोली कूल डाउन, उसके बाद मटेरियल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। विदाउट एनी फोर्स ऑफ कूलिंग, बिना कोई भी फोर्स लगाए या उसको जल्दी से ठंडा किए। तो ये प्रोसेस एनीलिनिंग यूज कहाँ पे होता है? आपका हॉट वर्किंग सीट है, फोर्जिंग है, कास्टिंग है, हाई कार्बन स्टील है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? फुल एनीलिनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। फुल एनीलिनिंग प्रोसेस इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इन्वॉल्व हीटिंग द स्टील टू 30 to 50 degree centigrade above the critical temperature of steel, maintaining the temperature for a specific period of time, then allowing the material to slowly cool down inside the furnace itself without any force mean of cooling। यूज कहाँ पे होता है? हॉट वर्किंग सीट्स बनाने के लिए, फोर्जिंग में, कास्टिंग में हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस एनीलिनिंग। क्या होता है? प्रोसेस एनीलिनिंग आपका लो कार्बन स्टील के लिए सूटेबल होता है और इसमें क्या करते हैं हम? मटेरियल को हीट करते हैं उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के जस्ट बिलो। उसके बाद जो कोल्ड वर्क स्टील है नॉर्मली उसमें जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, डक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और इसके लिए क्या करते हैं हम? उसकी करैक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस एनीलिनिंग का यूज किया जाता है। प्रोसेस एनीलिनिंग को यूज कहाँ पे करते हैं? स्टील को ड्राइंग करने के लिए, कोल्ड रोल्ड स्टील बनाने के लिए, वायर, स्टील के वायर्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको? प्रोसेस एनीलिनिंग क्या होता है? प्रोसेस एनीलिनिंग इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच मटेरियल इज हीटेड अप टू ए टेम्परेचर जस्ट बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। जो स्टील है उसका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे जस्ट बिलो हम क्या करते हैं? मटेरियल को हीट करते हैं। देन कूल्ड वर्कड स्टील टेंड टू पोसेस इंक्रीज्ड हार्डनेस, जिससे क्या होता है? जो मेटल में हार्डनेस होती है वो इंक्रीज होती है, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टील में वो क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। ये होता है आपका प्रोसेस एनीलिनिंग। प्रोसेस एनीलिनिंग का यूज कहाँ पे है? प्रोसेस एनीलिनिंग का यूज वायर ड्रॉन स्टील बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है आइसोथर्मल एनीलिनिंग। क्या होता है? तो आइसोथर्मल एनीलिनिंग के अंदर हम स्टील को हीट करते हैं उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से जस्ट अबव, यानी कि थोड़ा ऊपर, जिसके कारण स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाता है। स्टील जो होती है उसको फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं। कितने टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं? अबाउट 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ठंडा करते हैं। यूज कहाँ पे होता है? ये लो कार्बन स्टील या फिर अलॉय स्टील के लिए यूज करते हैं, जिससे स्टील के अंदर मशीनेबिलिटी और होमोजीनियस स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आइसोथर्मल एनीलिनिंग क्या होता है? इट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच स्टील इज हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दैट कॉज स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। देन स्टील is cooled to a temperature below lower critical temperature about 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। आइसोथर्मल एनीलिनिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर गर्म करते हैं, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टील को धीरे धीरे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के जस्ट नीचे यानी 600 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं। किसके लिए किया जाता है? इसमें हम जो आइसोथर्मल एनीलिनिंग है इसमें हम अलॉय स्टील का लो कार्बन स्टील में मशीनेबिलिटी और होमोजीनियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है सेफेरोडाइज एनीलिनिंग। क्या होता है? सेफेरोडाइज एनीलिनिंग आपका एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हाई कार्बन और अलॉय स्टील में मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है स्टील का उसको भी इम्प्रूव करते हैं।
होता क्या है, इसमें दो मेथड से हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। पहला है मटेरियल को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे थोड़ा नीचे गर्म करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को कुछ टाइम के लिए यानी कि लगभग 8 घंटे के लिए होल्ड पे रखते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा मेथड है जिसमें हम हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं लगातार एक टेम्परेचर में जस्ट अबव और बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, तब भी आपका सेफेरोडाइज एनीलिनिंग हो सकता है, जिससे मशीनेबिलिटी और जो स्ट्रक्चर है उसको होमोजीनियस किया जा सकता है लो कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में। तो सेफेरोडाइज एनीलिनिंग क्या होता है? सेफेरोडाइज एनीलिनिंग इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which improving the properties in high carbon steel and alloy steel like as machinability and improving the internal structure of steel. It is divided into two methods. First, material is heated below the lower critical temperature about 700 degrees centigrade and then temperature is maintained for about 8 hours and allowed to cool slowly. And second, heating and cooling the materials alternatively between temperatures just above and below lower critical temperature and improving machinability and improving internal structure of the steel. ये होता है आपका सेफेरोडाइजिंग। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।